हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल फाइनेंशियल बे। सो टुडे हम लोग एक और एनएफओ डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज़ एसबीआई मल्टी कैप फंड। जैसे कि टैगलाइन सजेस्ट कर रही है, द बेस्ट थिंग टू हैव इज़ द बेस्ट ऑफ एवरीथिंग। सो मल्टी कैप मीन्स ऑल द थिंग्स यू विल गेट इन वन प्लेट, डाइवर्सिफिकेशन, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सो सबसे पहले आपको डेट डिस्कस कर लेते हैं। ये एनएफओ पीरियड है February 14, 2022 से February 28, 2022 से। अब इसके कुछ बेसिक फीचर्स हैं, फंड फैक्ट्स, जो कि टाइप ऑफ स्कीम डिस्क्राइब करते हैं। ये एक ओपन एंडेड स्कीम है। फंड मैनेजर्स आर मिस्टर आर श्रीनिवासन एंड मिस्टर मोहित जैन, and the unique point is that these are dedicated fund managers for overseas security. So definitely this will be going to prove something different from the other multi-cap fund, because fund managers are dedicated fund managers for overseas securities. Third benchmark is Nifty 500 multi-cap 50:25:25 TRI index. इसका मिनिमम एप्लीकेशन 5000 है एंड इन मल्टीपल्स ऑफ ₹1 देयर आफ्टर। एडिशनल परचेज आप लोग 1000 का कर सकते हैं। मिनिमम मंथली SIP 500 है और इसमें एग्जिट लोड अगर आप 10% विड्रॉ करते हैं तो देयर इज़ नो एग्जिट लोड, बट मोर देन 10% एंड लेस देन 1 ईयर अगर आप विद इन लेस देन 1 ईयर विड्रॉ करते हैं तो आपका एग्जिट लोड 1% पड़ता है ऑफ द टोटल फंड वैल्यू। अगर आप विड्रॉ करते हैं मोर देन 10% after 1 year, then there is no exit load, there is a nil exit load, it is shown there. So and riskometer category में ये very high risk पर है, that is definitely a obvious point for the multi cap fund. So going back, what is the investment objective? Investment objective इसका बहुत ही easy है, एक long term growth देना, capital को appreciate करना, और ये invest करता है equity और equity related instrument में। SBI मल्टी कैप फंड द पावर ऑफ डाइवर्सिफिकेशन, इसके इन्होंने 6 यूनिक पॉइंट्स बताए हैं जो कि 2 पार्ट्स में डिवाइड करा है। फर्स्ट पार्ट इज एम कैप, दैट इज मल्टी कैप। सेकेंड पार्ट इज एच कैप, दैट इज हाई कन्विक्शन एनालिस्ट पोर्टफोलियो। अभी एम कैप में ये 3 बुलेट पॉइंट्स डिस्कस करें। फर्स्ट पॉइंट क्या है? सबसे पहले एज द नेम सजेस्ट, डाइवर्सिफाइड एलोकेशन अक्रॉस द मार्केट कैपिटलाइजेशन एट ऑल टाइम्स। एवरी टाइम आपका किसी भी एक कैपिटलाइजेशन में इन्वेस्ट नहीं होता, आपका लार्ज स्मॉल एंड मिड कैप के डाइवर्सिफिकेशन में इन्वेस्टमेंट होता है। सेकेंड इज दैट 25% पोर्टफोलियो फ्लेक्सिबिलिटी टू इन्वेस्ट इन ईच मार्केट कैप। एटलीस्ट मिनिमम रेशियो और मिनिमम परसेंटेज आपको 25% होना ही चाहिए। थर्ड वन इज देयर इज नो सेक्टर बाइसेशन, सेक्टर एलोकेशन रिजल्टेंट ऑफ द बॉटम अप स्टॉक पिकिंग। बॉटम अप स्टॉक पिकिंग अप्रोच मैंने आपको पहले की भी वीडियोज़ में डिस्कस करा है, बहुत ही अच्छा अप्रोच होता है। इसमें स्टॉक यूनिक तरीके से सेलेक्ट करे जाते हैं एंड देन वी आर गोइंग टू इन्वेस्ट अकॉर्डिंग टू दैट स्ट्रैटेजी, और इसमें कोई भी सेक्टर बाइसेशन नहीं है। सो दिस इज़ अ USP ऑफ दिस फंड। एच कैप जो कि हाई कन्विक्शन एनालिस्ट पोर्टफोलियो, ये एक यूनिक पॉइंट है इसमें। एच कैप मीन्स एक स्ट्रैटेजी, एक स्ट्रेंथ को एक कंबाइन करते हैं जिसमें हाई कन्विक्शन स्टॉक आइडियाज़ होते हैं। 15 सेक्टर एनालिस्ट अपनी हाई कन्विक्शन स्टॉक आइडियाज़ देते हैं एंड उसके अकॉर्डिंग हम लोग उसमें स्टॉक्स का सिलेक्शन करके बॉटम अप अप्रोच से उसमें इन्वेस्ट करते हैं। Second is style agnostic, as it may be from the outcome of stock selection from the high conviction ideas. अब ये पॉइंट ऐसा है कि सपोज आप समझ लो कि आपको लग रहा है कि EV आने वाला है, EV व्हीकल्स, तो हमें टाटा मोटर्स या इन सब स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहिए अभी के लिए फॉर द ईयर ऑफ 5 ईयर होराइजन, तो वो ऐसे स्टॉक्स पिकअप करेंगे। आई हैव जस्ट गिवन वन एग्जाम्पल। इस तरीके से 15 सेक्टर एनालिस्ट बैठे हैं इस स्टॉक सिलेक्शन को अप्रूव करने के लिए। थर्ड पॉइंट इज दैट एम्स टू इन्वेस्ट इज द बेस्ट आइडियाज़ अक्रॉस द सेक्टर। सबसे थर्ड पॉइंट ऑब्वियस है कि अगर हम लोग अच्छे से यूनिक सिलेक्शन ऑफ द स्टॉक्स करेंगे तो बेस्ट आइडियाज़ को अप्रोच करता ही है। नाउ कम्स अ फैक्ट, किसको इन्वेस्ट करना चाहिए। कुछ मिलेनियल्स होते हैं जो फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर्स होते हैं, जो कि लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन को देख रहे हैं ग्रेटर देन 5 years, and they are wanting to have an unbiased flavor of the market cap. They don't know regarding the capitalization and all, and they want to have unbiased capital market cap across their portfolio, then they can invest for that. Second one is consolidation. जो इन्वेस्टर्स जिनका मल्टीपल इन्वेस्टमेंट है ना, उन्हें कंसोलिडेट करना है अपना पोर्टफोलियो, इधर उधर इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, IT सेक्टर, दिस सेक्टर, दैट सेक्टर, देन दे कैन हैव अ कंसोलिडेशन इन द पोर्टफोलियो बाय इन्वेस्टिंग इन दिस फंड। एंड बेस्ट पॉइंट ये है कि ये अभी NFO में आया है क्योंकि बहुत सारी कंपनीज ऑलरेडी मल्टी कैप लॉन्च कर चुकी हैं जिनका NAV ऑलरेडी बढ़ चुका है। सो इफ़ यू आर बाइंग एट दिस NAV ना ₹10, तो थोड़ा सा बेटर आइडिया है। थर्ड वन इज़ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर। लॉन्ग टर्म डेफिनेटली, बिकॉज ये बेटर रिस्क रिटर्न ट्रेड ऑफ स्ट्रैटेजी हो जाता है। आपका रिस्क अगर ज़्यादा होता है तो रिटर्न भी ज़्यादा ही होगा, बट लॉन्ग टर्म में वो रिस्क नलीफाइड हो जाता है। सबसे बेस्ट स्ट्रैटेजी ये।
फोर्थ वन इज़ डायरेक्ट इक्विटी इन्वेस्टर्स जो रहते हैं उनके लिए एक वन स्टॉप सोल्यूशन है जो डाइवर्सिफिकेशन प्रोवाइड करता है सारे मार्केट कैपिटलाइजेशन में। नाउ व्हाट इज़ द एसेट एलोकेशन, इसमें लार्ज कैप हो चाहे मिड कैप हो चाहे स्मॉल कैप कंपनीज हो, इनका मिनिमम आपका परसेंटेज दैट इज़ 25% और मैक्सिमम परसेंटेज 50% होना चाहिए। इनका रिस्कोमीटर में हाई कैटेगरी रिस्क में आता है। डेट सिक्योरिटीज़ का मिनिमम 0% होता है बट मैक्सिमम 25% तक ये लोग डेट भी डाल सकते हैं अकॉर्डिंग टू द मार्केट सिनेरियो, व्हाट इज़ द सिचुएशन इन द रनिंग मार्केट। इसमें रिस्क प्रोफाइल इज लो टू मीडियम एंड यूनिट्स इशूड पे राइट्स एंड इनवाइटीज में 0 से 10%, उसका रिस्कोमीटर में मीडियम टू हाई रिस्क है। सो गाइज दिस वॉज ऑल फॉर SBI मल्टी कैप फंड। और आपसे एक रिक्वेस्ट है, अभी तक किसी ने अगर मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, क्योंकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के साथ मैं फिर से आती रहूँगी। थैंक यू सो मच गाइज, सी यू अगेन, बाय।